मेरी बेटी खाना बनाना सीख रही है और उसकी मदर अच्छी तरीके से उसको खाना बनाना सिखाती हैं। ऐसे में वो कई बार परफेक्ट तरीके से खाना नहीं बना पाती और खाना खराब हो जाता है। और मैं उसको एनकरेज करता हूँ कि नहीं बेटा बनाइए और आप ऐसा ही करके सीख जाओगे एक दिन। जबकि उसकी मदर उसको बहुत ज़्यादा इस बात के लिए डांटती हैं कि पापा कितनी मेहनत से कमा के लाते हैं, तो इस तरह से खाना नहीं फेंकना चाहिए। और अन्न का जो अनादर है या बेइज्जती है वो किसी भी धर्म में अच्छी नहीं मानी जाती। तो इसलिए बेटा इस अन्न की कदर करो और ये अन्न को ऐसे मत फेंको और इसको बहुत ध्यान से बहुत मन लगा के बनाओ जिससे कि ये खाने लायक हो और अच्छा बने। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तब मुझे उतना दर्द नहीं होता था कि वो खाना जो है अगर फेंक रहा है तो वो क्यों फेंक रहा है। मुझे ऐसा लगता था कि वो सीख रही है तो हो सकता है उससे गलती हो जाए। हमसे भी बहुत सारे कामों में गलती होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई आदमी कोई काम सीख नहीं सकता। लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि ये 32-35 साल की औरत डब्बा जब भी कुछ बनाने जाती है तो अक्सर उसको बिगाड़ देती है और बिगाड़ने के बाद में फिर बच्चों जैसा मुंह बनाएगी, आंखें गोल गोल घुमाएगी और कहेगी ये तो बिगड़ गया, ये तो बिल्कुल ख़राब हो गया, हमसे तो कोई भी चीज़ नहीं बनती है और ये भी हमसे बिगड़ गया। तो ऐसा क्यों होता है कि इससे हर चीज़ बिगड़ती है और बहुत छोटे छोटे काम करने में भी इसको प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोग इस बात के लिए इसको ट्रोल करते हैं कि किस तरीके से बच्चों वाली हरकतें करती है, अब तो बड़े हो जाओ। जैसे कि अगर कोई चीज़ फ्राई कर रही है तो उसमें जब डालेगी कढ़ाई के अंदर तो आप देखो इसका एक्शन देखो ये कैसे करके डालती है, छोटे बच्चों की बराबरी करती है और उसी तरीके से उसके अंदर वो डालती है। और अगर कोई सब्जी बना रही है, कुछ भी करी है, तो कढ़ाई के अंदर सब्जी को ऐसा फेंकती है जैसे कि मतलब ये अगर ऐसा फेंकेगी नहीं तो इसे जल जाएगी, इसके ऊपर वो आ जाएगा, डर लग रहा है इसको। फनी ने इसको रेसिपी ला के दी, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ था कि शुगर डालनी है 3/4 कप, उसके बाद में भी शुगर डालना भूल गई। ये कोई तरीका थोड़ा ना होता है। यानी ये आप तो मैं तो यही कहूँगा कि जानबूझ के ये सब चीज़ें बिगाड़ कर दिखाना है। और ये छोटी छोटी टीनेजर बच्चियाँ जो होती हैं ये उनको भी मात करती है। अच्छा आप ही बताइए, क्या जो लड़की है ये पिज़्ज़ा इससे क्या इसके बराबर की है, वो इसको खाना सिखाएगी? और वो अक्सर जो खाना बनाती है घर के अंदर, अभी फ़ोन कर रही थी घर पर तो इसने पूछा कि आज घर में क्या बनाया है, तो बताया कि भाई जो पिज़्ज़ा जो है वो बना रही है, उसने बना लिया है अपना, क्योंकि अम्मी को तो कुछ घर में काम करना नहीं है और ये सारा काम किसके जुम्मे है, या तो उस बच्चे के जुम्मे है या कोई हाउस हेल्प आए वो करेगी या फिर डॉटर खाला करेंगी। ये इनके कुछ ऐसे समझ लीजिए जैसे परमानेंट सर्वेंट हो गए। चलिए अपने बात पे वापस आते हैं। तो ये जो लड़की है क्या ये सब कुछ जानती है और ये इससे दुगनी उसकी उम्र की, इसको कुछ भी नहीं आता, ये उससे भी गई गुजरी है। अब देखिए ऑमलेट बनाना हो, एग उबालना हो, ऐसे कितने ही काम हैं जिनके ऊपर ये पहले ड्रामे कर चुकी है। एक बार पूरी बनाई थी तब भी ड्रामा किया था इसने। तो क्या सचमुच में इसको कुछ भी बनाना नहीं आता? हमें लगता है कि ऐसी बात नहीं है। इसने क्या है, इसी को ही अपना कंटेंट मान लिया है कि कोई भी चीज़ है मैं बिगाड़ कर दिखाऊंगी, बच्चों जैसी बातें करूंगी, बच्चों जैसी आवाज़ में बात करूंगी और अपना मुंह भी उसी तरीके से बना लूँगी जैसे पता नहीं इसको क्या हो गया हो। और लोग इसी को ही अच्छा समझेंगे और इसे तरह तरह की बातें बताएंगे कि नहीं ऐसे बना लेते, ऐसे ख़राब हो गया तो क्या हो गया। चलिए अब एक और बात करते हैं जो ये करती रहती है ना उसी से संबंधित। अगर कोई घर में आपके कोई मेहमान आ रहा हो और उसके लिए आप बहुत सारे डिशेस बनाने बैठे हैं और गलती से वो डिशेस में कहीं कोई कमी रह गई या कोई ख़राब हो गई आपकी वजह से, या सामान गलत आया उसकी वजह से। मैं जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक बार जो है घर में ख़ास कुछ मेहमान आने वाले थे, उनके लिए जो है 5 किलो चिकन लेकर आया। गर्मियों के दिन थे और वो चिकन लाने में मुझे टाइम लगा और साथ साथ वो गाड़ी के अंदर ही रखा रह गया जिसमें कि वो बिल्कुल जो गर्म होता है ना माहौल उसी में रहा। और जो क्योंकि वो 1 से 2 घंटे उसके अंदर रहा, तो जब घर पे लाकर मैंने दिया और ये कहा कि भाई ठीक है ये बना लीजिए, तो वो कुछ अजीब सा लग रहा था। और जब वो बना तो उसमें जो है कुछ अलग तरह की स्मेल आ रही थी। हम लोगों ने बिल्कुल भी इस बात को नहीं सोचा कि ये कहाँ क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेहमान आने वाले हैं। तो इसलिए फटाफट दूसरा चिकन बनाया और बनाकर जो है उनके सामने रखा। ये इंसिडेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमसे जो भी कुछ गलती हुई, क्या हमने मेहमानों के सामने आने दी क्या ये? क्या हमें उनके सामने ये सब गलत चीज़ें रख देनी चाहिए थी और ये कह देना चाहिए था हमसे तो बिगड़ गया, हमसे तो गलत बन गया, हमने तो बहुत अच्छी कोशिश की थी लेकिन ये ख़राब हो गया? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी नहीं कहेगा कि हमसे ये वाला खाना ख़राब हो गया जो हमने आपके लिए बड़े दिल से बनाया था। बल्कि हम ये कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से उनको ये पता ना लगे कि हमसे कोई खाना ख़राब हुआ था और उसके बाद में ये
दोबारा बनाया। अब ये दूसरा इंसिडेंट मैंने इसलिए बताया है कि ये व्लॉग बनाती है, ब्लॉग में गड़बड़ करके दिखाती है, उसके बाद में एडिटिंग भी यही करती है। अगर आपको ये ज़रा सा भी इस बात का हो कि लोग क्या कहेंगे, इसको इतनी उम्र में एक छोटे छोटे जो काम करने नहीं आते, खाना बनाना नहीं आता, छोटे छोटे कामों को बिगाड़ देती है, तो लोग क्या कहेंगे इस बात को सोच के कि कितने लोग देखते हैं, लाखों लोग देखते हैं इन व्लॉगों को। उसके बाद में भी ये उसको एडिटिंग में निकालती नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि ये जानबूझ के ये चाहती है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ इसके व्लॉग में रहें, और लोगों को ये बेवकूफ़ समझती है कि वो बेवकूफ़ हैं और वो इन सब चीज़ों को देखेंगे और देख के समझेंगे भाई ये तो बिल्कुल रियल दिखाती है और ऐसा कुछ नहीं है जो ये बना कर दिखाती है, और ये तो सचमुच में नन्ही मुन्नी बच्ची है, इससे बिगड़ गया तो क्या हो गया। तो ये चीज़ें मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये जानबूझ के सारी एक्टिविटी करती है और उन व्लॉगों में रखती है। आप देखो डेली व्लॉगर है, कहाँ से क्या लेकर आएगी वो, नई नई चीज़ कहाँ से लेकर आएगी। वो इतना तो करने लगी है कि अगर बाहर, घर से बाहर कोई भी एक चीज़ चाहिए तो वो फटाफट बाहर निकल के चली जाती है और शूट करके दिखा देती है आपको। उसको बेसन चाहिए वो लेने चल देती है, उसे बर्तन चाहिए वो लेने चल देती है, उसे गिलास चाहिए वो लेने चल देती है, उसे कप खरीदने हैं वो लेने चल देती है, उसे कोई और घर की जो आइटम्स है, ग्रोसरी है वो लेने चाहिए वो लेने चल देती है, और घर में हरी मिर्च और धनिया खत्म हो गया है तो वो भी लेने के लिए वो चल देती है। तो भाई वो चल नहीं देती है, वो व्लॉगिंग को इस्तेमाल कर रही है, कंटेंट यूज कर रही है। वो जहाँ उसका ना जाना भी जरूरी है वहाँ पे भी चल देती है। जैसे हम 2-3 व्लॉग से बता रहे हैं कि ये कोई सिविल इंजीनियर नहीं है जो हर दिन जाके अपना प्लॉट को ये देखेगी कि प्लॉट पे क्या हुआ और कैसा काम हुआ है। तो ये डेली व्लॉगर होने के नाते इसके पास कंटेंट नहीं है, ये क्या दिखाएगी रोज की रोज, इसलिए ये सब प्लान करती है। देखो आप व्लॉग में देख लो, हमेशा कोई ना कोई चीज़ बनाने बैठ जाती है जिसका दूर दूर तक कोई पता ठिकाना कुछ भी नहीं होता, और उसे बनाने बैठ जाती है, उसे बिगाड़ कर दिखाती है। दूसरा कंटेंट, कोई चीज़ लेनी हो, कोई भी बाहर जा रहा हो तो उसके साथ बाहर चली जाती है। अगला कंटेंट, कहीं पे भी बाहर जाओ, मॉल में जाओ, ये सब जाओ तो पहले मॉल घुमाओ अच्छी तरीके से, उसमें टाइम पास करो कि हमने ये ले लिया, हमने वहाँ ये ले लिया, फिर उसके बाद में खाना खाने बैठ जाओ। और हम थक गए हैं, चलो हम खाना खा लेते हैं, चलो सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था, चलो हम खाना खा लेते हैं। हम सुबह से डॉक्टर के यहाँ पड़े हुए थे, इतनी देर लग गई, आज बहुत ज़्यादा रश था, चलो हम खाना खा लेते हैं। बच्चों को किताबें चाहिए, चलो बाहर चलते हैं, किताब दिला लाते हैं। अब क्योंकि इसके पास कंटेंट नहीं होता तो इसलिए मेरे हिसाब से जानबूझ के ये व्लॉग शूट करती है कि हम आज इस व्लॉग में ये बना लेते हैं, और एक दो व्लॉग छोड़ के इसके कुकिंग का जो कीड़ा है वो जो जाग जाता है और उसको ख़राब करके दिखा देती है। तो इसलिए ये जानबूझ के ये सब हरकतें करती है। अब पता नहीं क्यों इसके जो व्यूवर्स हैं, फिर मैं कहूँगा कि पड़ोसी व्यूवर्स, मैं पड़ोसी का मतलब ये नहीं है कि उनमें अकल नहीं है, उनमें वो नहीं है, वो सब कुछ अच्छी तरह समझते हैं और देखते हैं, तो वो इन चीज़ों को पहचाने। जिन लोगों ने, इतने सारे लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है, वो इसको पहचाने कि वो किस तरीके से आपके जो फीलिंग्स हैं उसके साथ खेलती है और जानबूझ के ये सब हरकतें करती है और अपने व्लॉग में एज ए कंटेंट यूज़ करती है। और आपको देखकर उसमें क्या मज़ा आता है ये मुझे भी नहीं पता, ये मैं भी जानना चाहूँगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सब देख के उसमें क्या मज़ा आता है, जिसके लिए आप ये इसके लगातार व्लॉग देखते चले जाते हैं। आज मेरे एक व्यूअर ने तो क्लियर कट लिखा कि हम इसके ये सब चीज़ें देख के, इसकी नौटंकियाँ देख के परेशान हो चुके हैं, तो आज हमने इसको अनसब्सक्राइब कर दिया। और ये सब चीज़ें ये करती है, ख़राब बनाती है, सब करती है, व्लॉग में दिखाती है। और घर का कोई भी आदमी, ना इसके ससुराल का, ना इसके अपने घर का आदमी, कोई इसको ये नहीं कहता कि तूने ये गलत किया है, गलत किया क्यों है ये। और तुम लगातार इतना खाना खराब करती हो, तुम सीखते क्यों नहीं है, तुम अपने ढंग से ये सब चीज़ें बनाते क्यों नहीं हो। कभी किसी व्लॉग में किसी ने भी इससे ये नहीं कहा कि तुम ऐसा क्यों नहीं करती। जैसे मैंने कहा, ये कोई बेटी की तरह, मेरी बेटी की तरह कोई छोटी बच्ची है नहीं जिसको सिखाया जा रहा है, और वो सिखाते सिखाते कुछ चीज़ें अच्छी बनाती है और बहुत शानदार, बहुत अच्छी बनाती है, लेकिन उसके बीच में कोई चीज़ उससे ख़राब भी हो जाती है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनसे ये सब चीज़ें होती हैं, इसलिए उनको माफ़ किया जाता है, उनको ज़्यादा कुछ इसके लिए नहीं बोला जाता। लेकिन ये बताओ, क्या घर वालों को इसकी उम्र नहीं पता? ये 34-35 साल की हो चुकी है, क्या इससे ये उम्मीद नहीं की जाती कि ये सब चीज़ें बनाना सीखे? कल को इसको बेबी हो जाएगा तो उसके बेबी के लिए भी जो खाने हैं वो सब इनसे कह के बनवाएगी कि अब इसके लिए खिचड़ी बना दो, अब इसके लिए दलिया बना दो, या अब इसके लिए सेरेलैक बना दो। कहीं ये इतनी कमज़ोर इसलिए तो नहीं है कि इस बचपन में इसको बॉर्नवीटा नहीं मिला था? आप लोग क्या सोचते हैं, क्या वास्तव में ये बॉर्नवीटा की वजह से है क्या?
तो ये घर वाले इसकी जो इस तरह से पैम्परिंग करते हैं, वही वजह है कि आज तक ये कभी कोई भी चीज़ आज तक सीख नहीं पाई। दूसरी तरफ इसको ड्रामा करना बहुत अच्छा आता है, इसे टिंट लगाना बहुत अच्छा आता है, इसे मेकअप करना बहुत अच्छा आता है, वाइट पुट्टी वाला ड्रेसेस पहन के कैमरे के सामने रील बनाना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छा आता है। तो पहले टिकटॉक पे ऐसी ऐसी वीडियो बनाती थी, आंख मार मार के वीडियो बनाती थी, नाच नाच के वीडियो बनाती थी, उसमें अपना दिमाग लगाती थी, वो आज की डेट में बिल्कुल कंडम हो चुकी है। और इसकी इन्हीं हरकतों को बढ़ावा देने के लिए ऐसा ही इसको हस्बैंड मिल गया, जो सारी पब्लिक ये कहती है ऐसा हस्बैंड होना मुश्किल है, ऐसा हस्बैंड बहुत ही अच्छा है, वो तो बहुत ही अच्छे हैं। अब आप देख लीजिए, उसकी हर गलत बात पे उसको पैम्परिंग करता है, उसको ये कहता है नहीं नहीं ये तो हो गया, कोई बात नहीं बेटा, तुम तो बहुत अच्छी हो, बेटा तुम तो बहुत अच्छा बनाती हो, बेटा बेटा करके मतलब पति पत्नी के रिश्ते को भी बिल्कुल जलील करता है, ख़राब करता है। तभी वो भैया कहती है, मतलब समझ में नहीं आता इनको इस्लाम की कुछ तमीज़ भी है या नहीं है। आप देख लीजिए, दाल रोटी वगैरह ऐसी कोई चीज़ बनानी हो, चावल बनाने हो नॉर्मल से, वो तो सब ये आराम से बिल्कुल बढ़िया तरीके से बना लेती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर इसको कोई भी हेल्प ना मिले और ये बिल्कुल अकेली हो तो ये भूखी मर जाएगी, ना 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 ना, बिल्कुल इसे हर चीज़ बनानी आती है, तरीके से बनानी आती है। लेकिन इसे क्या है, व्लॉग में ये सब काम करके दिखाना है, और दूसरा किसी और के लिए तो बनानी ही नहीं है कुछ भी। और कल का व्लॉग देखकर जो ये इसने व्लॉग बनाया था, जिसमें मस्जिद में जो है कुछ नमकीन चीज़ जानी थी और कुछ मीठी चीज़ जानी थी, तो उसके लिए इसने कटलेट चुने कि मैं साबूदाने के जो कटलेट बनाऊंगी और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ होगी। और दूसरा उसने चुना खीर, और उसने उसके बाद में वो कटलेट जो है बनाने में सारा कुछ बिगाड़ के दिखा दिया। और जो हाउस हेल्प थी उसने इतना बढ़िया और इतने अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी से बेसन के कटलेट्स बनाकर उसको दे दिए। तो सच पूछो तो मुझे तो ऐसा लगता है इसने जानबूझ के ये सारे काम ख़राब किए थे, यानी कि वो इसको ये लगा कि थोड़ा सा ही तो मतलब ये वेस्ट जाएगा लेकिन मेरा व्लॉग बन जाएगा। यानी ये मुश्किल से जो ये आया था, साबूदाना जो आया था वो किलो भर होगा, तो किलो भर साबूदाना जो 100-150 रुपये के बीच में आ ही जाता है। तो क्या फ़र्क पड़ेगा, 100-150 रुपये ख़राब हो जाएंगे, लेकिन एक अच्छा सा व्लॉग बच जाएगा और उससे लाखों रुपए मेरे पास आ जाएंगे। तो इसका बिल्कुल भी प्लान नहीं था इस बात का कि साबूदाने की कोई अच्छी चीज़ बनाती और ये वहाँ भेजती। इसका पहले से ही उन्हीं कटलेट्स को बनाने का प्लान था कि जो कि उसने बनाए थे हाउस हेल्प ने, और वही बनने के जाने थे। लेकिन अपना व्लॉग शूट करने के चक्कर में इसने ये सारा कांड किया है। इसने इतनी भी शर्म नहीं करी कि ये जो जा रहा है ये मस्जिद में जा रहा है, अल्लाह के वहाँ पे जा रहा है और इबादत में वहाँ पे लोग उसके बाद में खाएंगे, इसकी भी शर्म नहीं करी और अपना जो है व्लॉग बनाने के लिए ये सब ड्रामा रच दिया। जबकि लोग तो इतना ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं, इतने ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं, अगर कोई भी पूजा के लिए, मस्जिद के लिए या इस तरह से कोई चीज़ जानी हो तो इतने ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं उस खाने के लिए कि ये वाला खाना तो जैसे कितना बेहतरीन बनना चाहिए। क्योंकि लोगों के मन में बहुत श्रद्धा होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है उनका मन कि भाई हम ये वाला काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये सवाब का काम है, पुण्य का काम है, और उसमें इतनी ज़्यादा केयर लेते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, और कैसे वहाँ पे भेजना है वो भी वो केयर करते हैं कि किस तरह से जाएगा, किस तरह से गार्निश होगा, 4 लोग 10 लोग 20 लोग उसको देखेंगे तो उनको कैसे लगना चाहिए। हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वहाँ पे सब लोग खाएं और उसकी तारीफ़ करें और ये कहें कि इनके घर से जो आया था वो सबसे अच्छा बना था। पर इस बेशरम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसने उसमें भी अपने व्लॉग का कंटेंट ढूंढा और वो ही काम कर दिया जो कि हर बार व्लॉग में करती। तो इसलिए मैं व्यूवर से कहूँगा कि आप ही बताइए ऐसा इन्फ्लुएंसर किस काम का जो आपको इस तरह की चीज़ें सिखाए। और आपके यहाँ जो टीनेजर बच्चियाँ हैं, जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, वो इसको देखती हैं, वो इतना दिमाग लगाती नहीं हैं, लेकिन वो इनको सब चीज़ों को सच मान लेती हैं। तो क्या उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये किस तरह की इन्फ्लुएंसर है, ख़ासतौर से टीनेजर लड़कियों के लिए। इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।